हेलो गाइस, वेलकम बैक। कल हमने आर्टिकल्स का फर्स्ट टाइप पढ़ा था, इनडेफिनाइट आर्टिकल। आज हम पढ़ेंगे डेफिनाइट आर्टिकल्स, जिसका फर्स्ट पार्ट है द। आज हम पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ द की ही बात करेंगे कि द को कहाँ यूज करते हैं, किससे पहले यूज करते हैं, किसके बाद और कैसे। हम सिर्फ द का ही बात करेंगे। तो इस वर्ड का क्या मतलब है, डेफिनाइट आर्टिकल्स? इसका ये मतलब है कि स्पेसिफिकली वो सिर्फ एक ही बात के बारे में बात करे, जिसमें हमें पता चल जाए कि हाँ भाई वो इसी चीज के बारे में बात कर रहे, कोई जनरल बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज ही है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, ही थ्रू द बॉल इन द रिवर। तो अब इसमें हमने द ही क्यों लगाया, द बॉल? हमने इसमें अ क्यों नहीं लगाया, एन क्यों नहीं लगाया? ही थ्रू एन बॉल इन द रिवर, ही थ्रू द एन बॉल, अ बॉल इन द रिवर। हमने सिर्फ द ही क्यों लगाया? इसमें ये जो बॉल है, ये बॉल एक स्पेसिफिक बॉल है। ये वो बॉल है जिसको उस लड़के ने रिवर में फेंक दिया। अगर हम किसी भी बॉल की बात करें, जरूरी थोड़ी हर बॉल रिवर में फेंकी जाए। ये सिर्फ एक ही बॉल है। इस बॉल का एक स्पेसिफिक मतलब है कि हाँ भाई यही बॉल हमने उसमें फेंकी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज प्लेइंग विद द डॉग। ही इज प्लेइंग विद द डॉग। अब ये थोड़ी है वो हर एक किसी के भी डॉग के साथ खेल लेगा, वो स्पेसिफिकली सिर्फ अपने डॉग के साथ खेल रहा है, तो इसलिए हमने वहां पर भी द का यूज करा। अब हमने ये तो देख लिया कि जो द है वो डेफिनाइट आर्टिकल्स में आता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो डेफिनाइट आर्टिकल्स का ये जो हमारा द है ना, वो कॉमन नाउन से पहले आता है। कॉमन नाउन। अब इस द के यूजेस क्या हैं? कल हमने पढ़ा था कि ए और एन के भी कुछ यूजेस होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि द के क्या यूजेस हैं। सबसे पहला यूज द का है कि जो द है वो हम किसी भी यूनिक चीज के बारे में बात करें तब हम उसका यूज करते हैं, द का। यूनिक या फिर सिंगल, मतलब वो चीज पूरी दुनिया में सिंगल हो, तब हम किसका यूज करते हैं, द का। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ, द सन। ये जो अर्थ है ये एक ही है ना वर्ल्ड में, या दो दो अर्थ हैं? एक ही अर्थ है, सन है, एक ही सन है ना पूरे वर्ल्ड में। तो ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें यूनिक है और सिंगल है वर्ल्ड में। और जो हमारा अर्थ है वो रिवॉल्व भी सन ही के अराउंड करता और किसी चीज के अराउंड भी रिवॉल्व नहीं करता। तो द का यूज हम जब करते हैं जब हम किसी भी यूनिक चीज के बारे में बात करें। इसका एक और एग्जांपल जैसे कि हम ले लेते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब जो सन है, सन एक ही है और सन द वेस्ट डायरेक्शन भी एक ही है। जो सन है वो वेस्ट में ही सेट कर सकता है, जो सन है वो ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में सेट नहीं कर सकता अपने आप को। राइज वो ईस्ट में करता है। सन यूनिक है, एक ही है पूरे वर्ल्ड में सन। अब पहला यूज तो हमने देख लिया कि इस यूनिक चीज के लिए हम द का यूज करते हैं। अब सेकंड, हम बॉडी पार्ट्स को भी दिखाने के लिए द का यूज कर सकते हैं, बॉडी पार्ट्स का। जैसे कि इसका एग्जांपल हमने ले लिया, his the right lung of Rakesh is infected। इसमें राइट लंग क्या है, बॉडी पार्ट है हमारा। द हमने द ही क्यों लगाया राइट लंग के साथ? हमने A right lung of Rakesh is infected and right lung of Rakesh is infected, हमने ये क्यों नहीं लगाया? हमने द इसलिए लगाया, पहला रीजन बॉडी पार्ट है राइट लंग, और द का हमने यूज इसलिए किया क्योंकि राइट लंग एक ही होता है। हमारा जो लंग है
वो एक ही होता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट। तो राइट एक ही है हमारे पास। इसका हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर द लंग्स। अब लंग एक ही है और वो बॉडी पार्ट है, तो इसलिए हमने इसके साथ भी द का यूज करा। अब हमने फर्स्ट यूज भी देख लिया द का, यूनिक और सिंगल चीज के लिए यूज करते हैं। सेकंड भी देख लिया, बॉडी पार्ट्स के लिए यूज करते हैं। अब थर्ड जो यूज है वो हम द का यूज करते हैं किसी भी डेट को दिखाने के लिए, किसी भी टाइम पीरियड को। लेकिन हम कभी भी द का यूज ईयर के आगे या ईयर के आगे नहीं करते। हम द का यूज ईयर को दिखाने के लिए नहीं करते। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। द 2007 was a wonderful year। पहले तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जो 2007 था वो बहुत ही अच्छा वंडरफुल ईयर गया। लेकिन अभी हमने देखा कि जो द है हम उसका यूज ईयर के साथ नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग हो जाएगा। हम ईयर से पहले कभी भी द का यूज नहीं कर सकते। अगर हमें इसे क्लियर सेंटेंस से इसे ठीक करना पड़े तो इसका ठीक सेंटेंस क्या होगा, द को हटा दो, 2007 was a wonderful year, ये हमारा सही हो जाएगा सेंटेंस। हम द का यूज नहीं करेंगे। अब सेकंड सेंटेंस डेट से ले लेते हैं। They got married on the 20th April। On the 20th April उन्होंने शादी करी 20 अप्रैल को। 20 क्या है, हमारी डेट है। हमें स्पेसिफिकली हमें बता रही है कि हाँ भाई उन्होंने 20 अप्रैल को ही शादी करी, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज करा। हाँ, बस इसमें यूज में एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी द का यूज हमें ईयर से पहले या ईयर के साथ नहीं करना, वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट यूज देख लिया हमने द का, यूनिक या सिंगल चीज के लिए करना है। सेकंड देख लिया बॉडी पार्ट्स के लिए। थर्ड भी देख लिया डेट, टाइम पीरियड और ईयर के साथ द का यूज नहीं करना। अब फोर्थ यूज द का क्या है? फोर्थ यूज द का ये है किसी भी ओशियन, सी, रिवर, माउंटेन्स, इनको भी अगर हमें दिखाना ना तो हम इस वर्ड का द का यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि ship crosses the Pacific Ocean। जो शिप है उसने पैसिफिक ओशियन को क्रॉस कर दिया। पैसिफिक ओशियन क्या है, हमारा एक ओशियन। हमने देखा कि हम ओशियन के साथ द का यूज कर सकते हैं, और पैसिफिक ओशियन पूरे वर्ल्ड में आई थिंक एक ही है, दो पैसिफिक ओशियन तो है नहीं। इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं माउंटेन से रिलेटेड। ही केम अक्रॉस द हिमालयाज। इसमें हमारा हिमालयाज क्या है, माउंटेन, तो हम यहाँ पर भी द का यूज कर सकते हैं। अब हमने फोर्थ यूज तो देख लिया कि द का यूज हम कहाँ करते हैं, चारों यूज हमने सीख लिए। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं हमारे पास कि हाँ भाई हम द का यूज यहाँ नहीं कर सकते। जैसे कि हमने ईयर में करा था ना कि हम ईयर में द का यूज नहीं कर सकते, वैसे ही कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर हम द का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हम किसी भी कॉन्टिनेंट के नाम के साथ द का यूज नहीं कर सकते।
कभी आपने सुना हम ये कहते हैं द रशिया, द एशिया? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम कॉन्टिनेंट के साथ द का यूज नहीं कर सकते। सेकंड, किसी भी स्ट्रीट के नाम के साथ हम द का यूज नहीं कर सकते। किसी भी माउंटेन के, अब आप कहोगे कि अभी तो हमने फोर्थ यूज में तो पढ़ा था कि माउंटेन के नाम के साथ हम द का यूज कर सकते हैं। हम सबको पता है, हमने देखा था कि हिमालय के साथ हमने द का यूज करा था। लेकिन सबको पता है कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ माउंटेन्स के नाम ऐसे हैं जिनके साथ हम द का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, किसी भी कंट्री के साथ हम द का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैक्सिको, कभी हम कहते हैं द मैक्सिको, द इटली, नहीं कहते ना। तो हम किसी भी कंट्री के साथ द का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ हमें द का यूज करना ही पड़ता है। जैसे कि हम कहते हैं ना द यूनाइटेड नेशंस, द नीदरलैंड्स। तो हर एक चीजों में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस जरूर होते हैं जहां पर हम द का यूज कर सकते हैं, जहां पर हम द का यूज नहीं कर सकते। कुछ कंट्रीज हैं जिसमें हम मैक्सिको, इटली, जिनमें हम द का यूज नहीं करते। जापान, द जापान तो नहीं कहते ना। और कुछ ऐसी हैं जिनके साथ हम द का यूज करते हैं, द यूनाइटेड नेशंस, द नीदरलैंड्स। तो कुछ ऐसी हैं, इनके साथ भी एक्सेप्शंस होते हैं। अभी देखा आपने, अगला एक्सेप्शन हमारा है, हम कभी भी ग्लोब पे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ग्लोब पे, उनके साथ द का यूज नहीं करते। इसका जैसे कि कभी हम कहते हैं द नॉर्थ पोल, द इक्वेटर। हम नहीं कहते, हम सीधा कहते हैं नॉर्थ पोल, इक्वेटर, दैट लाइन्स डिवाइड्स। हम कभी नहीं कहते द इक्वेटर डिवाइड्स, नो। तो हम कभी भी ग्लोब के पॉइंट्स के साथ द का यूज नहीं करते। अब अगला एक्सेप्शन है कि हम कभी भी ओशियन, रिवर के साथ भी द का यूज नहीं करते। अब आप कहोगे अभी तो हमने फोर्थ यूज में द का यूज करा तो ओशियन के साथ, द पैसिफिक ओशियन। मैंने आपको जब भी बताया था माउंटेन्स के साथ कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हम द का यूज नहीं कर सकते। तो बस टुडे योर टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स इज कंप्लीट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी।